व्याख्यान चल रहा है। 10 वर्ष से एक ही सब्जेक्ट, एक ही विषय को लेकर। अरे केनोपनिषद का एक मंत्र भी ले लो तो जीवन भर व्याख्यान कर सकते हो। ये उपनिषद कोई साधारण नहीं है, ये प्रधान उपनिषद है। पहले तो उपनिषद क्या है? जो पंडित जी महाराज के साथ रहे हैं वे जानते हैं कि उपनिषद क्या है। जो वेदों का शीर्ष भाग है, जैसे मनुष्य होता है और मनुष्य में मस्तिष्क होता है, मस्तिष्क वो शीर्ष है, वैसे ही वेदों में यानी श्रुतियों में जो श्रुति शीर्ष है उसी का नाम है उपनिषद। और ये उपनिषद कैसे शब्द बना? उपशब्द का अर्थ होता है नजदीक, और नी मतलब एकदम निकट, मतलब गुरुना खोड़ाમાં જઈને બેસી જવાનું ના થાય। હાલાકી ગુરુ શિષ્યને ગોદ જ લે છે, આમ જોવા જાવ તો, પણ ગોદ લેવાનું એટલે ખોળામાં બેસવાનું, માથે ચડવાનું એવું નહીં, નજીક જવાનું એટલે એમને બોલવામાં શ્રમ ના પડે અને તમારે બે વાર હે હે કરવું ના પડે। उपनिषद उप એટલે नजीक, और नी यानी एकदम नजीक, और सत यानी बैठना। गुरुदेव के अत्यंत निकट बैठकर, अब अत्यंत निकट बैठने पर करना क्या है? वो जो उपदेश दे रहे हैं उसको ग्रहण करना है, और उसी उपदेश का नाम है उपनिषद। पर वो गुरु कैसा हो? श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, एक तो वो श्रोत्रिय हो यानी वेदों का जानने वाला हो, कोई भी लपोषम ना हो। व्यासपीठ पर बैठकर व्यासपीठ की मर्यादा चूक कर चिल्लाए, तालियां बजाए, जैसे एक बंदर डुगडुगी बजाते हैं ना तो बंदर नाचता है। यहाँ तो डुगडुगी बजाने की जरूरत भी नहीं, ऐसे ही नाच रहे हैं कई लोग तो, और इतने उछलते हैं व्यासपीठ पर भी। व्यासपीठ की मर्यादा को तहस नहस कर दिया। ऐसा गुरु जो क्षत्रिय हो, और ऐसा गुरु जो ब्रह्मनिष्ठ हो, यानी वेदों को जानने वाला हो, न केवल वेदों को जानने वाला हो, वेदों के अनुसार आचरण करने वाला हो। आचार्यवान पुनन्ति वेदा, वेदा भी उसी को फल देते हैं, यानी उसी को फलीभूत होते हैं जो आचारवान हो। जो आचार नहीं रखते उनके विचार कहाँ से आएंगे? हमें सत्संग में ना चाहिए, તમે ક્યાં જાઓ? તમે મૂવીમાં જાઓ, ભલે જાઓ, એની ના નથી, પણ સત્સંગથી પરહેજ કેમ છે? आचरण करो, और उसके बाद आचरण ही विचार की जननी है। आचरण के बाद विचार आएगा। जिसको हम चिंतक कहते हैं, जिसको हम गुरु कहते हैं, वो बिना आचरण के विचार प्रदान कर ही नहीं सकता, और केवल आचरण आवश्यक नहीं। आचरण करने के बाद वेदादि सदशास्त्र का अध्ययन नहीं किया तो भी पहले तो आचरण करे, और आचरण किस अनुसार करे? तो जो आचरण वेदों में बताया हो उस अनुसार जो आचरण करे, और जिसकी स्वयं की ब्रह्मनिष्ठा, ब्रह्म में निष्ठा हो। ब्रह्म में निष्ठा हो यानी क्या होगा? चाहे कुछ भी हो जाए, अहर्निशं ब्रह्मण्ये रमन्ति कौपीनवन्तः खलु भाग्यवन्तः। कौपीनवन्तः खलु भाग्यवन्तः, वह कौपीन वाले, अहर्निशं अविरत, मतलब हर समय जिसका मन जो है वो ब्रह्म में, परमात्मा में। ब्रह्म शब्द का अर्थ साधारण भाषा में परमात्मा है, आत्मा है। ब्रह्म में जो अहर्निश, अहर्निश यानी दिन रात, दिवस अने रात, सवार अने सांज, એટલે નયના ખાયના પીરના
ઊંઘેના ના એવું ન હોય એ બધું જ કરે પણ એનું ધ્યાન ક્યાં હોય અહર નિશમ્બ્રમ मणिये रमन्ता। नारद जी गए जनक राजा के वहां और जनक राजा ने कहा नगरी देखकर आओ। नारद जी का प्रश्न था कि आपको लोग ये कहते हैं कि आप राजा हो, आप व्यवहार करते हो, राज्य चलाते हो, पर फिर भी आप जो है कर्म योगी है, आप जो है वो ब्रह्मनिष्ठ है, कैसे? कहा कि काम कीजिए, ये ब्रह्मनिष्ठ क्या है, अहर्निशम ब्रह्मणि रमन्ता क्या है, वो बाद में कर लेते हैं। आप आए हो हमारा नगर देख कर आओ, हमारी मिथिला नगरी देख कर आओ। पर शर्त ये है कि मिथिला नगरी देखने जाना है पर हाथ में एक दिया रखना है। अब दिए को लेकर चलना है और ध्यान रहे कि दिया बुझने न पाए। अब नारद जी निकले और दिया हाथ में है, नगरी देखने चले हैं। सुबह से शाम हो गई, वापस आए। जनक राजा ने पूछा नगरी देखी? कहा नगरी क्या खाक देखते, हाथ में तो दिया था, बस उसी को संभाल रहे थे कि दिया बुझ न जाए, बुझ न जाए। नगरी क्या खाक देखते? बस मेरा ध्यान भी जैसे तुम्हारा दिए में रहा, मेरा ब्रह्म में रहता है। जैसे तुम भी चले मैं भी राज्य का शासन करता हूँ, पर मेरा ध्यान कहाँ होता है? अहर निशम ब्रह्म मणिये रमन्ता। उन सद्गुरु की ये लाक्षणिकता है कि वह कैसा हो, एक तो क्षत्रिय हो और दूसरा ब्रह्मनिष्ठ हो। ऐसे सद्गुरु के चरणों में बैठकर वेदादि सतशास्त्र विषयक और सैद्धांतिक विषयक जो ज्ञान उपार्जित किया जाए यानी लिया जाए, उसी का नाम है उपनिषद। હવે ગાણાઓની સભા લાગે ને હું પ્રવચન કરું છું પછી એ ભેગું કરી કોઈ કે આ ઉપનિષદ છે દાઢી વધારે એટલે ઋષિ છે એવું સમજવાને કારણ નથી। दाढ़ी बढ़ने से कोई ऋषि नहीं हो जाता और प्रवचन करने से कोई आख्याता या उपदेशक नहीं हो जाता। ये कौन कर सकता है? अभी हम उस विषय में जाएंगे तो केनोपनिषद छूट जाएगा। हमारा आज का जो सब्जेक्ट विषय है वो तो केनोपनिषद है, पर केनोपनिषद क्या है, उपनिषद क्या है, सीधी सादी भाषा में। कल हमारे कई लोगों ने हमसे ऐसी बात कही कि आप ऐसा मत बोलिए कि लोग सो जाए, अब ऐसा बोलिए कि थोड़ी समझ में बात आए। तो हमने सोचा थोड़ा उपनिषद विषय में ही प्रकाश डाल देते हैं कि उपनिषद क्या है। एक बार 8 वर्ष पूर्व जब हमने पहली बार गुरु पूर्णिमा में संबोधन किया था, उस समय एक अंकल आए और मुझे कहने लगे आखो प्रवचन तो ठीक, पर तो उपनिषद शू कर देती है। अब केनोपनिषद का सब्जेक्ट और वो मुझे आकर पूछ रहे हैं कि उपनिषद क्या है। देखिए कभी कभी गुस्सा आ जाता है उस समय के लिए, पर कभी कभी दुख होता है। हम सनातन धर्मी क्यों है? जो वेदों को मानते हैं वह सनातन धर्मी है। जानने की बात तो जाने दो, जानने के लिए तो अभी बहुत जन्म लेने पड़ेंगे, पर जो मानते हैं वह सनातन धर्मी है। अब जब वेदों को मानते हैं तो वेदों के 4 भाग हैं। उसमें प्रथम भाग जो है वह है संहिता, फिर जो है वह है ब्राह्मण, फिर जो है वह है आरण्यक और चौथा जो भाग है उसको उपनिषद कहते हैं। और उपनिषद शीश भाग है। शीश काट दो फिर जीवन का कोई मतलब नहीं। उपनिषद अगर है तो वेद प्रतिपादित केवल कर्म के लिए वेद नहीं बने। कर्म तो हम वैसे भी कर लेते हैं, हाँ उसमें ये बताया है कि कौन से कर्म करने चाहिए, कौन से कर्म नहीं करने चाहिए, पर उससे अतिरिक्त उन दोनों से ऊपर उठकर किसको प्राप्त करना है, जीवन का लक्ष्य क्या है, वो जो बताता है वो उपनिषद है। अब केनोपनिषद 5 मंत्र पर हम विचार कर चुके हैं, जैसा हमको समझ में आया और जैसा आपने सुना। अभिक्षुक हम क्या कह सकते हैं, पर हमको समझ में आया वैसा हमने कर दिया। पर भगवान का स्वभाव ऐसा है कि उसका बालक अगर तोतली बानी भी बोलता है तो वो क्षमा कर देता है। तो हमने जैसा समझा वैसा हमने तोतली
अपनी वाणी में आपको समझा दिया। अब तो अपनी वाणी सबकी समझ में नहीं आती, कभी कभी उसमें भी एक ट्रांसलेटर चाहिए, एक मीडिएटर चाहिए। तो जो केनोपनिषद है उसके 5 मंत्रों पर पहले विचार हो चुका है। छठा मंत्र कौन सा मंत्र है? तो कहते हैं यच्चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुषि पश्यति तदेव ब्रह्म तं विद्धि नेदं यदिदमुपासते। अब शुरुआत की थी कि कौन ऐसा है, मैं आपको जैसे वो टीवी सीरियल में दिखाते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, बैग में ले जाते हैं, फिर वो समय आपको बैग में ले जाती हूँ। फिर पहला जो मंत्र था उसमें प्रश्न पूछा गया था कि ऐसा कौन है जिसके द्वारा ये मन काम करता है, मन हमको चलाता है, पर ऐसा कौन है जो मन को भी चलाता है, जो मन को भी मनन करने की शक्ति देता है। वहां से प्रश्न का आरंभ हुआ और फिर यहां तक आया। अब पहले पूछा कौन है जो मन को चलाता है और कौन है जो इंद्रियों को चलाता है। तो ऋषि क्या कहते, वो मन का मन है, आंखों की आंखों है, कान का कान है। फिर कहा कि नहीं अभी जरा ठीक से बताओ और क्या है। तो कहते हैं कि कान जिसके बारे में सुन सकते हैं, पर जिसको कान नहीं सुन सकते वो है, अभी भी सीधा नहीं बोल। तो कहा कुछ तो कृपा करिए महाराज, जरा सीधा ही बता दीजिए ये है क्या। तो कहा अगर सीधा ही बता सकते तो अनिर्वचनीय नहीं होता, ये अनिर्वचनीय है, यानी वचन जहाँ समाप्त हो जाते हैं। अगर सीधा बता सकते तो तू जाकर किसी भी बाबा के प्रवचन में बैठ जाता, उपनिषद में नहीं आता। ये उपनिषद में है, उपनिषद की बात है, ये उस तत्व की बात चली है जो कौन है, यच्चक्षुषा न पश्यति, जिसे आंखें नहीं देख सकती। अब ऐसी तो बहुत सारी चीजें हैं, कोई पाठक बुरे तो ना दिखा, पर ये वो बात नहीं कह रहे, कह रहे हैं यच्चक्षुषा न पश्यति, पर उसके आगे जो कहा वो क्या है, ये न चक्षुषि पश्यति, एक आंखें जिसको देख नहीं सकती। ऐसी क्या चीज है जिसको आंखें देख नहीं सकती? बहुत सारी चीजें हैं। अरे वायु भी आंखें नहीं देख सकती, ऑक्सीजन अगर देखना हो तो मिलता नहीं है, आंख से वो देख नहीं सकते, अनुभव कर सकते हैं स्किन से, क्योंकि वो उसका धर्म है, पर आंखें तो उसको देख नहीं सकती। आंखें उसको देख नहीं सकती, पर आंखें उसके कारण देखती है। अब ये क्या है? भगवान भाष्यकार आचार्य श्री शंकराचार्य, आचार्य श्री ने 16 वर्ष की उम्र में ब्रह्म सूत्र पर भाष्य लिखे। अब वो ब्रह्म सूत्र के भाष्य लेकर कहाँ गए, तो कहा भाष्य तो लिख दिया। अभी देखिए ब्रह्म सूत्र कठिन, ये ब्रह्म सूत्र क्या है, कभी उसका भी सेशन रखेंगे। अभी इतना समझ लीजिए कि ये आत्मा विषयक सूत्र है। तो ब्रह्म सूत्र पर आचार्य श्री, अगर आचार्य श्री को नहीं जानते तो आप यहाँ पैदा क्यों हो गए। देखिए ये जो 3 छवि है उसमें जो सन्यासी की छवि है वह आचार्य श्री की है। हमारे एक मित्र ने हमको बताया कि कई लोग आकर ये पूछते कि कौन से माता जी हैं। अब इनके विषय में इनको भगवान ने आंखें ही क्यों दी। अब ये वही लोग हैं कि जिसको भगवान ने आंखें भी गलती से दे दी। अब ये जो शंकराचार्य है उन्होंने ब्रह्म सूत्र पर भाष्य लिखा, उसके पर अब वार्तिक लिख रहे हैं, क्योंकि एक तो ब्रह्म सूत्र समझ में नहीं आता, फिर उसके ऊपर आचार्य श्री का भाष्य। अब वार्तिक कौन लिखे, तो कहा एक है जो लिख सकता है और उसका नाम है कुमारिल भट्ट। अब उसके पास जाइए। कहा ठीक है, आचार्य श्री गए कुमारिल भट्ट के पास, पर उस समय कुमारिल भट्ट क्या कर रहे थे, तो कुमारिल भट्ट प्रायश्चित कर रहे थे। किस बात का प्रायश्चित? बौद्धों के वहां जाकर बौद्ध शिक्षा ग्रहण की। वो तो ठीक है, उसका प्रायश्चित तो साधारण हो सकता,
पर वहां जाकर जब बौद्ध शिक्षा ग्रहण कर रहे थे उस समय वेदों की निंदा कान से सुनी। सुनना भी पाप है। हरिहर निंदा सुनई जे काना, होई पाप गोघात समाना। अरे वेदों की निंदा सुनने का भी पाप है और वहां पर रहे। क्यों रहे? तो कहा मूल तो वेद वाले थे, यानी पूर्व मीमांसा वाले मीमांसक थे, वहां क्यों रहे? तो कहा बौद्धों ने जो वेदों का खंडन किया उस बात को समझना था, और उस बात को समझने के लिए पहले उन्होंने जो तर्क दिए हैं उसको समझना जरूरी था, आवश्यक था। इसीलिए सोचा कि वहां गए। अब वहां गए तो वहां भेष पलटा करके गए, यानी भेष बदल के गए। अब जब भेष बदल के गए, पर जब वेदों के बारे में बात चली और वेदों की निंदा सुनी तो रहा नहीं। आंखों में से अश्रु की धारा होने लगी। अब ये लोग ताड़ गए, समझ गए कि ये वेदों की निंदा नहीं सुन सकता, मतलब ये कोई वेदनिष्ठ है, ये कोई सनातनी ब्राह्मण है। कहा बता तू कौन है? तो कहा कि मैं कुमारिल भट्ट हूँ। यहाँ क्यों आया है? बौद्धों के विषय में जानने के लिए, उनके सिद्धांत को समझने के, सीखने के लिए। पर तो उस कारण तो आया नहीं था। अब जिस कारण से आया है उसकी सिद्धि कर। कथा आप सब जानते हैं। पर्वत पर लेकर गए, वहां पर प्रण किया यदि वेद प्रामाणिक है तो मुझे कुछ नहीं होगा, स्वतः प्रमाण है मुझे कुछ नहीं होगा। वहां से कूदे, कुछ नहीं हुआ, केवल एक आंख फूट गई क्योंकि शब्द प्रयोग किया यदि, यानी शंका है अभी इतनी भी कि यदि उनको बोलना यह था कि वेद प्रामाण्य है इसलिए मुझे कुछ नहीं होगा, केवल यदि शब्द के प्रयोग मात्र से आंखें फूट गई। आपने खबर નથી આ કઈ વેદ વેદ તો હશે। હવે વિચાર કરો જે આવું બોલે છે એની દશા શું થશે। अब वहां पर बुलाया गया, वेदों की सिद्धि तो हो गई, पर बौद्धों के वहां जाकर और वेद की निंदा सुनी, उसका प्रायश्चित करने के लिए गंगा के किनारे बैठे हैं, चारों ओर कुश बिछाए हुए हैं, उसमें आग लगा दी है और बीच में अपने शरीर को धीरे 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 वह जला रहे हैं। यह प्रायश्चित है। उसी समय कौन वहां पहुंचे? भगवान शंकराचार्य पहुंचे और शंकराचार्य कहते हैं कि कुमारिल भट्ट आप इस पर यानी ब्रह्म सूत्र पर भाष्य लिखे। अब कुमारिल भट्ट प्रायश्चित चल रहा है, शरीर आधा के ऊपर जल गया है, केवल मुख जो है वह बाकी है, और केवल मुख बाकी है। यहाँ पर शंकराचार्य का आगमन हुआ, ब्रह्म सूत्र का भाष्य देखा, कुमारिल भट्ट प्रसन्न हुए और सोचने लगे मुझे इस भाष्य पर तत्काल 2000 वार्तिक की स्फुरना हो रही है। જેનું અડધું શરીર પડી ગયું છે, જેને હજુ તો વાંચ્યું છે અને તત્કાલ 2000 વાર્તિકની સ્ફુરણા થાય છે, પણ અત્યારે હું લખી નહીં શકું કે પ્રાયશ્ચિત વિધાન ચાલુ છે। शंकराचार्य ने कहा कोई बात नहीं, आधा शरीर जल गया है, मैं पुनर्जीवित कर देता हूँ। मुझे पता है आप ये भी कर सकते हैं, पर प्रायश्चित अधूरा रहे वो भी ठीक नहीं। आप एक काम कीजिए, मेरे शिष्य के पास, फिर मंडन मिश्र के पास। मंडन मिश्र की कहानी सबको पता है। मुझे जिस बात पर आना है, मंडन मिश्र सुरेश्वर बने और फिर आद्य शंकराचार्य देखिए पहले क्या हुआ, कुमारिल भट्ट के पास गए भाष्य लिखाने के लिए, नहीं लिख पाए। मंडन मिश्र को सुरेश्वर बनाया, शास्त्रार्थ हुआ और सुरेश्वराचार्य को कहा गया इस पर भाष्य लिखे, वार्तिक लिखे। अब सुरेश्वराचार्य प्रसन्न हुए, मेरा सौभाग्य मैं इस पर वार्तिक लिखूं। अब जब सुरेश्वर को दिया तो बाकी शिष्यों को थोड़ा बुरा लगा। अब बुरा लगने का कारण द्वेष नहीं था, सभी चाहते थे कि गुरुदेव की सेवा हम करें, द्वेष मूलक बात नहीं। और फिर दूसरी बात यह भी आई कि ये जो मंडन मिश्र है और जो सुरेश्वर बने हैं वो पूर्वाश्रम में मीमांसक थे, जो वेदांति के विरुद्ध रहता है। अगर वही मति से, वही बुद्धि से यह भाष्य लिखा तो इसमें दोष आएगा और वार्तिक ठीक से नहीं लिख पाएंगे, इसलिए ये ठीक नहीं है। जब यह विवाद
क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि उनका जन्म कैसे हुआ है? एक योगी एक नदी के किनारे बैठे थे, माता पिता आए, छोटे बालक को सौंप कर स्नान करने के लिए गए। ऐसा हादसा हुआ कि बालक नदी में जाकर गिर गया। माता पिता वापस आए, योगी से बालक मांगने लगे, योगी नहीं दे पाया और वो बड़े विह्वल हो गए और नदी में से वो बालक की लाश बाहर आ गई। अब योगी को लगा कि मुझे सौंप कर गए थे पर मैं संभाल नहीं पाया, इसलिए योगी ने परकाय प्रवेश किया और वह हस्तावल्काचार्य। थोड़ा जल्दी जा रही हूँ क्योंकि मुझे आगे की कथा कहनी है। अब हस्तावल्काचार्य जो है वह भाष्य नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि वो तो निरंतर अहर्निशं ब्रह्मण्ये रमन्तः, उन्हें कोई सुध ही नहीं है, वार्तिक नहीं लिख पाएंगे। कहा ठीक है, हस्तावल्क नहीं लिख पाएंगे तो बाकी भी है, टोटक नहीं लिख पाएगा और दूसरा पद्मपाद लिखेगा। अब कहा कि जब सुरेश्वर को काम सौंपा है तो पद्मपाद को क्यों करना है, सुरेश्वर करे। पर जब विवाद पड़ा रहा, मन में असंतोष था, गुरु के सामने कोई बोल नहीं पाए, तब गुरुदेव ने आज्ञा की, पहले एक ग्रंथ लिखकर बताए सुरेश्वराचार्य। और सुरेश्वराचार्य ने जो ग्रंथ लिखा उसका नाम था नैष्कर्म्य सिद्धि। तात्कालिक गुरु की आज्ञा हुई और ग्रंथ लिखा गया। ऐसे नैष्कर्म्य सिद्धि का नाम नहीं सुना। अरे उपनिषद की बात करते लोग डर जाते हैं, अब नैष्कर्म्य सिद्धि कब सुनाएंगे? पंडित जी को दूसरा जन्म में कराना पड़ेगा आप सबके लिए, ऐसा मत कीजिए, उससे पहले सुधर जाइए। तो नैष्कर्म्य सिद्धि नामक ग्रंथ लिखा। अब कहा कि बिल्कुल जो वेदांत की परिपाटी है, अद्वैतवाद का जो समर्थन किया है, सिद्धांत जो बताया है वो पूर्णतया सही है। तो कहा ठीक है, अब दूसरे वार्तिक लिखो। किस पर वार्तिक लिखे? तैत्तरीय उपनिषद पर वार्तिक लिखे। बहुत सारे वार्तिक लिखे। कुमारी भट्ट के पास गए, काम नहीं हुआ। सुरेश्वर के गांव गए, काम नहीं हुआ। पद्मपाद ने पंचपदी लिखा और गुरुदेव को अर्पण करना चाहा था। अब गुरुदेव को बताया, गुरुदेव ने पढ़ लिया। अब कहा ठीक है, बहुत अच्छा ग्रंथ लिखा है। और पद्मपाद कोई एक और जिज्ञासा लेकर आए। कई लोगों को शौक रहता है यात्रा करने का, पद्मपाद को भी बड़ा शौक था, यात्रा पर जाऊंगा, यात्रा पर जाऊंगा। गुरुदेव ने कहा सन्यासी धर्मों का पालन यात्रा में कठिन है, न जाओ तो ठीक है। संकेत था, समझ जाना चाहिए था। पद्मपाद नहीं माने, पर नहीं माने तो क्या जिद करने लगे, मैं जाना चाहता हूँ, मैं पूरा धर्म का पालन करूंगा, मुझे तीर्थ यात्रा करने की बहुत इच्छा है। ठीक है जाओ, पहली बार तो सूचित कर दिया कि आवश्यकता नहीं। फिर गए तो ग्रंथ साथ में लेकर गए। अब जो ग्रंथ में साथ में लेकर गए, रामेश्वर की यात्रा को जा रहे थे, बीच में उन्होंने कहाँ निवास किया। जहाँ निवास किया वो क्या था? तो कहते हैं वो उनकी मामा का, यानी पूर्वाश्रम की मामा का घर था। अब वहां पर रहे। अब जो पूर्वाश्रम का मामा था वो कौन था? वो मीमांसक का समर्थक था। देखिए अभी वो मीमांसक क्या है वो नहीं पढ़ते, सिर्फ मैं आपको बोल देता हूँ। एक और मत है, जो 6 मत है उसमें एक और मत है उत्तर मीमांसा के पहले। वो मीमांसा का समर्थक था और उसके मन में एक द्वेष था। अब वहां पद्मपाद आए, आगे जाने की तैयारी कर रहे थे। वो जो पुस्तक थे वो लेकर जा रहे थे, ग्रंथ लेकर। मामा ने कहा क्या आवश्यक, यहीं पर रखकर जाओ, यात्रा में पुस्तक लेकर क्यों घूमना, तुम जाकर वापस चले आओ, यहाँ तुम्हारे पुस्तक सुरक्षित। पद्मपाद ने विश्वास कर लिया, आगे चले गए। पर इनके मन में अखंडता क्या था कि ये जो सिद्धांत है वो मीमांसा का खंडन करता है, इसलिए इस सिद्धांत को, इस ग्रंथ को जो उस सिद्धांत का प्रतिपादन करता है उसको तो जला देना चाहिए। ऐसा नहीं, उस जमाने में भी 2500 वर्ष पूर्व भी ऐसी मति थी लोगों की। और फिर उस ग्रंथ को अकेला जला देंगे तो किसी के मन में संदेह उत्पन्न हो सकता है। घर में आग लगाने पर ग्रंथ जलना चाहिए, कितनी कट्टरता, कितनी सांप्रदायिक। अब घर में आग लगा दी, पद्मपाद आगे गए, वापस आए। अब क्या बोलते? कहा कि ग्रंथ, अरे पूरे घर में ही आग लग गई, जब सब कुछ जल गया तो पुस्तक कहाँ से? पद्मपाद धक्का लगा और याद आया पूरी देर में क्या किया, कहा। अब कोई बात नहीं, उनकी स्मृति, अभी पद्मपादाचार्य की क्या बात करें, उनकी स्मृति इतनी तीव्र थी
सोचा वही ग्रंथ पुनः लिख देता हूँ। बैठे चिंतन कर रहे थे, मामा आए और पूछने लगे क्या चिंतन कर रहे हो? कहा सोच रहा हूँ वही ग्रंथ जो हमने जल गया है, जो गलती से जल गया है, उसका पुनः एक बार लेखन कर। मामा ने सोचा ये तो लेखन कर लेगा क्योंकि बुद्धि बड़ी कुशाग्र है। तो कहा कोई बात नहीं, आज तो तुम थके हारे आए हो, आज आराम करो, कल शांति से संध्या वंदन करके भोजन आदि समाप्त करके आरंभ करना। कहा ठीक है। दूसरा दिन हुआ, संध्या वंदन खत्म हुए, भोजन में स्मृति भ्रंश हो जाए ऐसी औषधि मिला दी। अब खाना खाने बैठे और जब खाना खाया तो इतनी शरीर में पीड़ा हुई, पता नहीं चला क्या हुआ, पर थोड़ी देर बाद सब कुछ विस्मृति हो, विस्मरण हो गया। अब क्या कर? अब मन में दुख हुआ और गुरुदेव की बात याद आई कि कहा था कि तीर्थ यात्रा में कष्ट पड़ेगा, फिर भी जाना था। अब सीधे जहां पर आए थे गुरुदेव वहां पर आए, चरणों में वंदन किया और फूट फूट कर रोए। कहा क्या हुआ? तो कहा जो एक ग्रंथ लिखा था आपकी कृपा से और वही ग्रंथ वहां पर जलकर नष्ट हो गया। गुरुदेव ने कहा कौन सा ग्रंथ? कहा उस दिन ऋषिशृंग पर्वत पर जब आप बैठे थे, आपके पास आए थे और हमने आपको दिखाया था। कहा कलम लो, पत्र लो और लिख दो। एक बार जिसको पढ़ा है वो ग्रंथ अक्षरशः याद है, ऐसी स्मृति थी भगवान आदि शंकराचार्य। और बुलाया और कहा ग्रंथ लिख दो और पुनः पंचपदिका लिखी गई। अब जब ये अभी भी देखो वार्तिक की बारी नहीं आई, जब पंचपदी लिखी गई और विजय डिंडिम आचार्य श्री को सुपुर्द किया गया, तब कहा कि ये जो पंचपदी है ना उसमें से केवल 5 ही पद जो है वो प्रसिद्ध होंगे, उससे अधिक पद लोग नहीं पढ़ पाएंगे और प्रसिद्ध भी नहीं होंगे। पर तुम जब वाचस्पति मिश्र बन के आओगे तब ये अधूरा कार्य पूर्ण करो। एक बात ये थी कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं संधि के लिए गए। जब स्वयं संधि के लिए गए तब भी संधि नहीं हो पाई। जब भगवान श्री कृष्ण चाहते तो संधि नहीं होती। भगवान जो चाहते हैं वह होता है, जो करते हैं वो लीलावश न भी हो। आद्य शंकराचार्य चाहते नहीं थे, लीलावश किया और जब पद्मपाद आए उनसे कहा वाचस्पति बन के आओगे और तब ये अधूरा कार्य पूर्ण करोगे। अब पद्मपादाचार्य जो दूसरे जन्म में बनकर आए उनका नाम था वाचस्पति मिश्र। और ये वाचस्पति मिश्र, अरे उनके विषय में ये कहना है, देखिए उनका चरित्र मैंने इतना पढ़ा है ना कि अभी उनका नाम स्मरण होता है तो भी अश्रु निकल आते हैं। तो वाचस्पति मिश्र, इनका जन्म कहाँ हुआ? तो कहते हैं जो मिथिला है वही उनका भी जन्म हुआ। यानी बिहार में एक स्थान है, एक गांव है जिसका नाम है आंध्राठोड़ी और जो मधुबनी नाम के जिले में पड़ता है, वहां पर वाचस्पति मिश्र का जन्म हुआ। और ये वाचस्पति मिश्र का जन्म जहां हुआ, जिस भूमि में हुआ, उस भूमि की मिट्टी को लेकर लोग आते हैं और अपने संतान से अक्षरारंभ करवाते हैं। जिसके जन्मभूमि की मिट्टी भी अगर मिल जाए तो विद्वान और ज्ञानी हो जाते। उन वाचस्पति मिश्र के विषय में क्या कहना? अब वाचस्पति मिश्र जिन्होंने 1-2 वर्ष नहीं 36 वर्ष केवल लेखन कार्य किया। पिताजी की बहुत इच्छा थी कि और माँ की भी कि वाचस्पति मिश्र जो है वह गृहस्थाश्रम अंगीकार करे और आगे जो है वो वंश परंपरा से आगे वंश बढ़ना चाहिए। और पिताजी और माताजी ने बहुत कहा, इसलिए वाचस्पति मिश्र ने विवाह तो किया। विवाह के बाद, पर विवाह से पूर्व उन्होंने अपने ससुर को एक बात बताई
कहा मेरा पूरा जीवन मैंने इसमें अर्पण कर दिया है। कहा किसमें अर्पण किया है? मुझे टीकाएं और भाष्य लिखना है। और कौन कौन से भाष्य लिखे? जिसको हम 6 दर्शन बोलते हैं, उनके नाम है सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। उसमें वैशेषिक दर्शन को छोड़कर पांचों के 5 विषय पर उन्होंने भाष्य लिखे, टीका लिखी। जिसके नाम नहीं पता, एक जन्म में जो पढ़ नहीं सकते, वो पूरी की पूरी टीकाएं 5 विषयों को लेकर उन्होंने लिखी। लिखते रहे 36 वर्ष तक लेखन कार्य चलता। अब अंतिम अध्याय बाकी था। अगर सांख्य कोई पढ़े तो उनको ये लगेगा कि जो वाचस्पति मिश्र है वो सांख्य वाला है। अगर कोई योग पढ़े तो उनको लगेगा योगी है। कोई न्याय पढ़ ले तो उनको लगेगा ये न्यायिक है। जब वो अपनी बात को रखते हैं तो आपको लगे ही नहीं कि वो कौन है, पर जब अंत में उन्होंने वेदांत पर टीका लिखी और कलम चलाई तब आपको पता चलता है कि ये वेदांती है। और ये वाचस्पति मिश्र जब ब्रह्मसूत्र पर उन्होंने टीका लिखी, देखिए ब्रह्मसूत्र पर शंकराचार्य ने भाष्य लिखे। जो कार्य बाकी था, किसका बाकी था? न तो कुमारी भट्ट कर पाए, न पद्मपाद कर पाए और न सुरेश्वर कर पाए। वह कार्य वाचस्पति मिश्र के हाथों करने को लिखा था और उन्होंने वह कार्य किया। पर जब आरंभ करते हैं तो क्या लिखते हैं? पहले तो ये कहा कि आचार्य श्री का जो साहित्य और जो कृति है, उस कृति में मेरी कृति मिल जाने से अरे मैं तो गंगा नाला हूं। अब देखिए वाचस्पति मिश्र ये लिखते हैं, मैं तो गंगा नाला हूं, पर जैसे गंगा नाला गंगा जी के पानी में मिल जाए तो वो भी गंगा जी हो जाता है। आचार्य श्री के ऊपर कोई काम करे तो वह भी गंगा जी के समान पवित्र हो जाता है। अब ऐसा लिखने के बाद जब आरंभ किया तो क्या किया? प्रसन्नम गंभीरम, जो बात पद्मपाद ने लिखी थी वही बात भागवती के आरंभ में लिखते हैं। प्रसन्नम गंभीरम। देखिए, एक तो आचार्य श्री की जो शैली है वो प्रासादिक है, लुसिड है। किसी भी व्यक्ति ने जिसने भाष्य किया हो इतना प्रासादिक, यानी जिसको आप कंठस्थ कर सको, ऐसा नहीं। अब कोई खास काम ना तो ना रेवा तो भले ना हो। अब जब बात चल रही थी कि वाचस्पति मिश्र लेखन कार्य में बैठ गए। 36 वर्ष तक ये लेखन कार्य चला। अंतिम दौर यानी ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिख रहे और उस समय रात्रि का समय था। एक बात पर, एक जगह पर मन अटका हुआ था, उसका हल नहीं मिल रहा था। रात्रि का समय था। अब दिन के उजाले में तो कोई भी लिख ले, उस समय लाइट तो थी नहीं। अब रात्रि का समय था, दीपक के प्रकाश में लिख रहे थे। अब दीपक बिल्कुल बुझने को आया था और उनके मन में जो बात चल रही थी उसकी स्फुरण हो, पर दीपक में तेल डाले तब तक वो बात निकल जाए, और अगर बात को लिखने के लिए बैठे तो दीपक बुझ जाए, तो दोनों काम एक साथ कैसे हो? अब जब ये सोच रहे थे क्या करूं, इतने में एक हाथ आया और उस दिए में तेल पड़ा और फिर बत्ती अपने आप बड़ी हो गई, ज्योत बड़ी हो गई और उन्होंने जहां पर मन अटका हुआ था वो बात को भी लिख दिया। अभी भी ऊपर ध्यान नहीं पड़ा है, अभी जहां पर अटके थे वो बात लिखी है। अब जो बात लिखी, अब ऊपर देख रहे हैं एक स्त्री है। स्त्री भी कोई छोटी नहीं है, बड़ी है। कहा देवी आप कौन है? अब जब ये प्रश्न पूछा तब उसने कोई आर्ग्यूमेंट नहीं। 3 મિનિટ મોડું થાય ફોન ઉચકવામાં તો ત્રાસ થઈ જાય,
पूछा, कौन है देवी आप? और कहा, देव, मैं आपकी पत्नी। मेरी पत्नी? मेरा ब्याह हुआ है? हाँ देव। कब ब्याह हुआ? 36 वर्ष पूर्व। 36 वर्ष तुम यहाँ पर हो? हाँ देव। क्या करती हो? कुछ नहीं, आपकी सेवा में। तो ये निर्वाह कैसे करती हो? तो कहा, अपने जो आसपास जो मुंज उगता है उसकी वो लंबी लंबी रस्सियां बनाती, बाहर जाती हूँ और बेच कर आ जाती हूँ। जो पैसा मिलता है उसमें से अपने लिए और आपके लिए जो भी खाने का इंतजाम हो सके कर लेती हूँ, आपको परोस कर रख देती हूँ। कहा कि तू 36 वर्ष से यहाँ पर रह रही? कहा, हाँ, तुम्हारा हाथ देखा। और जब उन्होंने हाथ दिखाया, वो मुख को तो नहीं पहचानते थे पर हाथ को पहचानते थे। ये वही हाथ है जो रोज खाना रखने आते, ये वही हाथ है जो पानी के लिए आते हैं, ये वही हाथ है जो पूजन की सामग्रियां जुटाते हैं, ये वही हाथ है। ये हमारी पत्नी है, ये हमको नहीं पता। और कहा, देवी आपका नाम क्या है? और कहा, मेरा नाम भामती है। अब कहा, ठीक है। तो कहा कि देव, अब समय तो बहुत बीत गया है, पर सास ससुर की ऐसी इच्छा थी और हमारा विवाह जिस कारण हुआ था, पर मेरी भी उम्र चली गई। मैं जिस कारण ब्याही गई थी, मैं आपके वंश को दीपक नहीं दे पाऊँ। कहा, तूने जो दीपक जलाया है उससे जिन जिन लोगों का कल्याण होगा उसकी बात ही तू छोड़ दे। तू एक घर के दीपक की बात करती है। आज से जो ये टीका लिखी है उसका नाम है भामती टीका और घर घर दीप जलाएगी। ऐसी सन्नारियां हुई है भारत देश में। गोभिर्विप्रश्च वेदैश्च सतीभिः सत्यवादिभिः अलुब्धदानशीलैश्च सप्तैते धार्यते महिम्। ये 7 लोग मही यानी पृथ्वी को धारण करते हैं, उसमें एक नाम सती का भी है। पर क्यों न हो, वो कहां से थी? मिथिला से। उनकी तो परंपरा में है। मिथिला में किसका जन्म हुआ? भगवती जगत जननी सीता जी का। वो भी कैसी थी? अब ये तो उन्हीं की परंपरा में है, फिर वो भामती ऐसी क्यों नहीं? तो कहा, जिसको आंखें नहीं देख सकती, हम तो उस बात की बात कर रहे थे मंत्र की, कि जिसको आंखें नहीं देख सकती पर जिसके कारण आंखें देखती है। ये बात भगवान आद्य शंकराचार्य ने देख ली थी पर पद्मपाद को नहीं दिखी थी, क्योंकि भगवान आद्य शंकराचार्य कोई साधारण नहीं। शंभोर्मोरतिश्चरति भुवने शंकराचार्य रूपा। भगवान शंकर स्वयं आद्य शंकराचार्य के रूप में आए। जो बात उन्होंने देख ली वो और कोई नहीं देख सकता था। वो जानते थे ये भाष्य के लिए इनको वापस जन्म लेना पड़ेगा और वाचस्पति मिश्र बनकर आए। हमारे वहाँ संतों और भक्तों का तो जैसे टोला ही लगा रहा, हर एक सदी में, हर एक युग में, अरे हर एक प्रांत में यही हुआ। आपने चैतन्य महाप्रभु जी के विषय में बहुत कुछ सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा। और जो आज हमने आरंभ में गीत गोविंद गाया, हमने गत वर्ष जयदेव के विषय में थोड़ी बातचीत आपसे कही थी। तो हमारे यहाँ पंढरपुर में भी बहुत सारे भक्त हुए और पंढरपुर के आसपास ही महाराष्ट्र में भी बहुत सारे भक्त। उसमें ही एक नाम था मनकोजी, मनकोजी बोगला। अब ये मनकोजी कैसे थे? पटेल थे, उनके पास अच्छी खेतीबाड़ी किसानी थी। अब घर में पत्नी थी, पत्नी भी बड़ी सुशीला थी और उनके घर में एक बेटी और एक बेटा था। वह भी बड़े ही भगवत भक्त थे। भगवत चिंतन में पूरा परिवार मस्त रहता और घर में किसानी थी तो घर में जितना अनाज चाहिए था वो आसानी से मिल जाता था। इतना ही नहीं, कभी कभी भंडार भी पड़े रहते। अब एक बार का समय है, इतना बड़ा अकाल वहां पर हुआ। अब जब अकाल हुआ और चारों ओर हाहाकार मच गया, तब मनकोजी ने अपनी पत्नी मामाताई को देखा और कहा, देखो आज वह समय आया है
कि नारायण जो है वो भिक्षुक के रूप में आते हैं। आज नारायण का जो पूजन करना है वो अन्य किसी उपचार से नहीं करना है, भोजन से करना है। देखिए हमारे यहाँ अग्निहोत्र की परंपरा है। विवाह होने के पश्चात वह ब्राह्मण जो अग्निहोत्र के साथ प्रवेश करता है घर में, उसके बाद उसके मृत्यु के समय वही अग्नि उसको जलाने के लिए काम आती है, पर उस अग्नि का रोज सेवन करना है, रोज पूजन करना है। पर वह अग्नि का पूजन अकेले नहीं कर सकते, यानी विदुर ब्राह्मण नहीं कर सकता, पत्नी हो तो ही कर सकता है। हमको ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ, हमारे देश में, हमारी संस्कृति में केवल स्त्रियों का अधिकार ही ले लिया गया, विधवाओं का अधिकार छीन लिया गया। नहीं नहीं, सबके लिए नियम है। नियम पढ़े नहीं गए और पढ़ाए नहीं गए। अगर कोई ब्राह्मण है और उसकी पत्नी नहीं है तो उसको यज्ञ काम में आप नियोजित नहीं कर सकते। अगर कोई ब्राह्मण है और उसकी पत्नी रजस्वला है तो भी आप उस ब्राह्मण को उस प्रयोग में नियोजित नहीं कर सकते। जैसे स्त्रियों के लिए सूतक है, स्त्रियों के लिए भी ये व्यवहार है कि यहाँ नहीं वहां नहीं, वैसे ब्राह्मणों के लिए यानी पुरुषों के लिए भी है ही। तो हम बात कर रहे थे मनको जी की। उन्होंने ये कहा कि नारायण का पूजन करना है, भिक्षुक समझकर करना है। अग्निहोत्र जब नहीं करते तब वो दंडी सन्यासी अगर बन जाए, वही ब्राह्मण जो शिखा और सूत्र का त्याग करके दंडी सन्यासी बन जाए, तो भोजन करने मात्र से अग्नि की उपासना करता है। उसको स्वतंत्र रूप से अग्नि की उपासना की आवश्यकता नहीं। अगर आप सन्यासी को भोजन कराते हो, इसका मतलब आप अग्निदेव को भोजन कराते। अब कहा कि ये जो नारायण है आज उस रूप में आया है, जब उसको अन्न दिया जाएगा तभी वो उपासना होगी। जो भूखे को अन्न नहीं दे सकता, प्यासे को पानी नहीं दे सकता और नंगे को वस्त्र नहीं दे सकता, वो क्या कहा? और कहा ये जो सारे भंडार है वो खोल दो आज। और खोल दिए गए। इतने भंडार खुले कि अब घर में ही समस्या होने लगी। सब कुछ खत्म हो गया। बात यहाँ तक आई गई कि सुबह खाना मिला, शाम को मिलेगा कि नहीं, वो भी समस्या थी। अब मनको जी का एक नियम था। नियम यह था कि एकादशी को पंढरपुर जाकर ब्राह्मण को भोजन करवाते। कब? जब द्वादशी पड़े तब, क्योंकि एकादशी को तो उपवास रहता है। द्वादशी में ब्राह्मण को भोजन करवाते और फिर त्रयोदशी को लौट कर आ जाते। अब मनको जी गए तो सही। पत्नी ने कहा कि कैसे काम चलाओ, हो जाए, विठलनाथ जी कर देंगे। अब गए, बीच में जंगल का रास्ता पड़ता है। सूखी लकड़ियों को एकत्रित किया, इकट्ठा किया और उस लकड़ियों को जाकर बेच आए। उसमें से 3 पैसा मिला। कितना? 3 पैसा। अब 3 पैसे में क्या आएगा? फिर भी आटा यानी सूखा आटा लिया। अब कहाँ गए? अब पंढरीनाथ के वहां पर गए और भीमा नदी के किनारे वहां पर खड़े रहे कि जो भी स्नान करने आएगा, जो ब्राह्मण और एकादशी का व्रत खोलेगा, उसको मैं कहूंगा आप ये स्वीकार करें। अब सब आए, बारी बारी आ रहे थे। तो सूखा आटा कौन लेगा? न घी, न दूध, न गुड़, न शाक, न दाल, सूखा आटा लेगा कौन? अब दोपहर ढलने को आई, सूरज सर पर आ गया, तप रहा है शरीर। अब शरीर क्यों तप रहा है? क्योंकि मन तप रहा है। मन क्यों तप रहा है? आज नियम छूट जाएगा। इतने वर्षों से जो ब्रह्मभोज करवाता हूँ वह छूट जाएगा। मन में ये बात आई, पंढरीनाथ का स्मरण किया, विठलनाथ जी को याद किया, आंखों में से एक आंसू गिरा। और इतने में ही एक आश्चर्य, सामने से एक बूढ़े बाबा आए और आकर कहने लगे, क्यों पटेल, क्या खिलाओगे? कहा कुछ है नहीं, सूखा आटा है, कहो तो यही आपको दे दूं। अरे भूख लगी है, दे दे, सूखा आटा भी दे, ला। और सूखा आटा दे दिया। कहा मेरा मुंह ताकेगा क्या? अब ये क्या करता था? हमेशा भोजन बनाता, वहीं बैठता, ब्राह्मण को अपने हाथ से खिलाता, मतलब ब्राह्मण खुद पकाता
पर वो देखता वहां पर भोजन जब तक न हो जाए वहीं खड़ा रहता। कहा देख क्या रहा है, जा कंडे लेकर आ। कंडे थे छाण, जिसको उगले भी बोलते हैं। कहा कंडे लेकर आओ, तो वो आसपास से गया, कंडे लेकर आ गया। कहा क्या है, जा सामने से पानी लेकर आ। खड़ा क्या है, मेरा मुंह क्या ताक रहा है, पानी लेकर आ। अब विठलनाथ जी खुद आटा सान रहे हैं। और उस भक्त की सौभाग्य देखो, विठलनाथ जी खुद आटा सान रहे हैं। अब रुक्मिणी जी के मन में बात आई, अकेला ही खा जाएगा, मुझे नहीं बुलाएंगे। भगवान की आदत है, गोकुल में गए, अकेले मक्खन खा गए, मुझे नहीं देंगे। सुदामा के वहां से भी हाथों से छीनना पड़ा था, तब तंदूर मिला था। आज मुझे भागना पड़ेगा, नहीं तो अकेले ही खा जाएगा। रुक्मिणी बुढ़ी माई का वेश बनाकर आई और वहां पर आकर कहने लगी, क्यों इतनी भूख लगी थी, मेरी भी याद नहीं आई पंडित जी। कहा चल आजा आजा, आटा सान दिया है, रोटियां बना। अब भाग्य देखो, रुक्मिणी माई बना रही है रोटी और पका रही है। और फिर अब उसके मन में चिंता हो रही है। चिंता ये नहीं थी कि रुक्मिणी माई आई, कहा अब इन दोनों के लिए ये आटा पर्याप्त नहीं हुआ तो मेरी इच्छा से ये लोग ऐसे ही भूखे चले जाएंगे। भोजन तो कराऊंगा पर भूख का निवारण नहीं हो पाएगा। कहा क्या करूं क्या करूं। और प्रार्थना करने लगा, पंढरीनाथ का स्मरण करने लगा। और दोनों बैठे और दोनों ने जो खाना आरंभ किया, बाटियां मानो कि खत्म ही नहीं हो रही है, खत्म ही नहीं हो रही है, खाए जा रहे हैं। अब डकार आने लगे और कहा अब हमसे तो ना खा जाएगा, तू ही खा ले। और जो पत्तल में बचा हुआ था वो मनको जी को देकर चले गए। यच्चक्षुषा न पश्यति, जिसको आंखें देख नहीं सकती, ये न चक्षुषि पश्यति, और जिसके कारण आंखें देखती है वह कौन है। तदेव ब्रह्म तम विद्धि नेदम यदिदम उपासते, उसको तू ब्रह्म जान। चैतन्य महाप्रभु जी, उन्होंने 24 वर्ष की अवस्था में संन्यास ग्रहण किया। अब संन्यास ग्रहण करने के बाद 6 वर्ष तीर्थाटन किया और उसके बाद अपनी मां के कहने पर जगन्नाथपुरी में आकर बस गए। देखिए सन्यासी के लिए भी मां की आज्ञा सर्वोपरि है। और यही उदाहरण, यही बात हमने आद्य शंकराचार्य के जीवन में भी देखी। मां ने जब स्मरण किया, सन्यासी अग्नि का स्पर्श नहीं कर सकता। आजकल तो ठिकाना नहीं, भगवा कपड़ा बेच तेरी में आहुति आपका बेची जाए, सन्यासी अग्नि नो स्पर्श ना कर सके। जे जुठा सन्यासीओ ने आहुति आपका તમે જુઓ ને એમનાથી દૂર ચાલજો, એમનાથી ચેરજો। આ સન્યાસી નથી, સન્યાસી થઈને કોઈ આહુતિ ન આપી શકે। બ્રહ્મચર્ય હોય અને ભગવા વસ્ત્ર પહેરતા હોય તો વાત અલગ છે, પણ સંન્યાસ ધારણ કરું છું એવું કહે છે અને જો આહુતિ આપવા માટે બેસી જાય છે તો એનાથી સાવધાન રહેજો। अब संन्यास धारण किया, 24 वर्ष की आयु में संन्यास लिया, 6 वर्ष तीर्थाटन किया और 18 वर्ष तक कहाँ रहे, जगन्नाथपुरी। जगन्नाथपुरी में 6 वर्ष तो रहे, भक्तों के साथ बिताए, चर्चा विचारणा लेखन काव्य सब कुछ किया। पर जब 6 वर्ष खत्म हुए तब जो 12 वर्ष उनके बीते, कहते हैं वो 12 वर्ष प्रेमोन्माद में बीते, भावोन्माद में बीते। और ये 12 वर्ष कैसे बीते, शरीर की कोई सुधि नहीं, कभी सोए हो तो कभी जाग जाए, कभी अंतरावस्था में, कभी अर्धबाह्य अवस्था में, कभी बाह्य अवस्था में। अंतरावस्था यानी बिल्कुल ही शरीर का भान नहीं, अर्धबाह्य अवस्था शरीर का भान है पर वही लीला, वही बातें कह रहे हैं जो पहले अंतरावस्था में कर चुके हैं। और बाह्य अवस्था कौन सी अवस्था, थोड़ा बहुत ध्यान है, आए हो बैठो प्रसाद लो, ये बात। पर बाह्य अवस्था में बहुत कम समय है। ऐसी अवस्था में वो थे कि शरीर से प्रस्वेद निकलता, कहीं पर भी मूर्छा आ जाती। एक बार का समय था, सो रहे, अब सो नहीं रहे थे, भोर चढ़ाई थी, फिर भी सो रहे थे।
તમારા મનમાં એમ હોય કે આજે ગુરુજીની આંખ નથી ખુલી, આજે આપણે જગાડી દઈએ. અરે તને જગાડવા આખી દુનિયાને જગાડવા આવ્યો છે, તું એને જગાડીશ ના. अब सोचा कि आज गुरुजी की आंख नहीं खुली, गोविंद के मन में विचार आया जाऊं और मैं उनको जगाऊं. अब महाप्रभु जी अपनी ही मस्ती में मस्त क्या थे, भगवान श्री कृष्ण की रास लीला का स्वप्न में दर्शन करते. नवीन गोपनागरम नवीन केलिलं पटं नमामि मेघ सुंदरं तडिप्रभाल शतपथं विदग्ध गोपिका मनोमनोज्ञ कल्पशाकिनं नमामि कुञ्जकानने प्रवर्धवन्निकायिनं यथा तथा यथा तथा तथैव पुष्पसद्गता मया सदैव गीयतं तथा कृपा विधीयताम्. विदग्ध गोपिका मनो, और वो गोपियों के मन को विदाग्ध यानी जगाता है. ऐसी श्री कृष्ण की लीला देख रहे थे. उद्धव जी आए हैं और संदेशा लेकर आए हैं, और गोपियां उद्धव जी से बात नहीं कर रही, सीधा सीधा उद्धव जी को नहीं कह रही. अपने पास एक मधु यानी एक भंवरा आया है, उस भंवरे को देखकर बात तो श्री कृष्ण की कर रही है पर उद्धव जी को सुना रही है. उद्धव जी कह रहे थे अरे मैं तो परब्रह्म ऐसे भगवान श्री कृष्ण का संदेशा लेकर आया हूँ, तुम मेरी बात सुनो. सबको एकत्रित करके ज्ञानोपदेश देने के लिए आए थे. और गोपिका का मन तो भगवान श्री कृष्ण में लगा था. और उन्होंने क्या किया, एक जो भंवरा वहां पर मंडरा रहा था उसको संबोधित करके अपनी बात कहना आरंभ. और ये भंवरे को क्या कहती है, कहती है तू जा यहाँ से, मुझे तो आजकल हर काली चीज से नफरत होने लगी है. भगवान श्री कृष्ण का रंग श्याम, इस भंवरे का रंग भी श्याम है. तो कहा मुझे तो आजकल हर काली चीज से नफरत होने लगी है. मृगयुरिव कपिन्द्रं विव्यधे लुब्ध धर्मा. और गोपी क्या बोलती है, मृगयुरिव कपिन्द्रं विव्यधे लुब्ध धर्मा. और तू उसकी बात मत कर, तू उसका संदेश हमको मत दे, हम उसको बहुत वर्षों से जानते हैं. तू तो इस जन्म की बात करता है, हम तो जन्म जन्मांतर से उसको जानते हैं. हम कब से उसको जानते हैं. मृगयुरिव कपिन्द्रं विव्यधे लुब्ध धर्मा. जब उसने व्याध की भांति बाली का वध कर दिया था. अरे तू बात मत कर. स्त्रियमकृत विरूपम स्त्रीजिता कामयाना. हम तो उसको उस समय से जानते हैं जब एक बेचारी स्त्री अपने मन का प्रेम लेकर, भावना लेकर, कामना लेकर उसके पास आई और अपने भाई से कहलवाकर उसको विरूप कर दिया. गोपियों को पता है कि जो श्री कृष्ण है वही श्री राम है. बलिमपि बलिमत्वा वेष्टयद्वंसवत्यस्. और यहाँ तक ही बात सीमित नहीं है, उसके पूर्व जन्म में जरा देख और क्या है. कहा बलि बेचारा यज्ञ करने बैठा, यज्ञ में विष्णु का आह्वान किया, वहां भी छल कपट करके आया तो ठीक, बलि स्वयं से सब कुछ दे रहा था. अरे दे भी दिया, फिर भी उसको वरुण पाश में बांध दिया. तो उसकी मित्रता हमें मत सिखा, तू जा यहाँ से. और जब ऐसी बात चल रही थी और चैतन्य महाप्रभु जी उस लीला को देखने में मस्त थे. अब शिष्य को पता था 9 વાગ્યા છે, હજુ ઉઠ્યા નથી ગુરુજી. આપણે શરૂ તો ક્યારનું કર્યું છે, 8 વાગ્યાનું, પણ હજુ 9 વાગ્યા છે, પૂરું થયું નથી. મને એમ કે તમારો લાભ થઈ થોડોક વધારે લાભ 5-10 મિનિટ વધારે મળી જાય. तो कहा कि गुरुदेव अभी उठे नहीं है, चलो जाओ. गए और जाकर अब दूसरे इतने भी निठल्ले नहीं थे, वो जाकर सीधे तो गए पास और धीरे धीरे पग चंपी करने लगे, यानी पाँव दबाने लगे. अब जब पाँव दबाया और आंखें खुल गई, भगवान श्री कृष्ण की जो मनोहर छवि स्वप्न में दिख रही थी वो ओझल हो गई. अब गुस्सा भी कर सकते थे, पंडित जी ने जब अपने एक लाख मरी जाए पड़ी नहीं. अब कहा ठीक है चलो, पर मन उदास था, बहुत खिन्न था. कहा दर्शन करने नहीं जाना है. अरे ये
मस्तिष्क पर सवार है वहां पर गए। आज जगन्नाथ नहीं दिख रहे, आज तो वही बंसी वाले दिख रहे हैं और देख रहे थे। उस समय नहीं, आज भी यही हालत है। बहनों ने दर्शन करवाने को उतावળ, શ્રીનાથજીના મંદિરમાં જાય એટલે શ્રીનાથજી બાવા જાણે એમના એવી આ અંદર જાય કે તમને એવું થાય કે મરી જાવ, સારું દર્શન કરવા બીજી વાર ના આવે। કારણ કે જો તમે અંદર ના ગયા એક ધક્કામાં તો તમને પહોંચાડી પણ દે, બહાર કાઢી પણ દે। अब यहाँ पर एक माताजी आए, उसको बहुत दर्शन की लालसा थी और महाप्रभु जी दर्शन में मग्न थे। आज गरुड़ स्तंभ के पास खड़े रहकर और भगवान का छवि निहार रहे थे और वो आई इतना ही नहीं, चैतन्य महाप्रभु जी के कंधे पर पांव रखकर खड़ी हो गई। अब आसपास सारे लोग खड़े तो थे, सबको लगा ने उठाई मारे पर नाखिया ये डोसी ने त्रास करे छे। હવે क्या आया पर હવે કઈ કહેવા માટે જાય એટલે ચૈતન્ય महाप्रभु जी ने कहा ये आद्य शक्ति है, उसको दर्शन करने दो, जो आया है करवा दो। आद्य शक्ति है, उसको दर्शन करना। और जब उसको पता चला कि मैं किसके कंधे पर चढ़ गई हूँ, मेरा पांव किसके कंधे पर है, और चैतन्य महाप्रभु जी के रूप को देखा, बहुत दुख हुआ और सीधे ही चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगी। और महाप्रभु जी ये कहते हैं, तुझे जितनी लालसा है मुझे उतनी लालसा नहीं हुई, तुझे अपना भी होश नहीं रहा, तू मेरे कंधे पर चढ़ गई। अरे जब मुझे इतनी लालसा, इतनी व्याकुलता हो जाएगी तो भगवान मुझे दिखे। अब ये महापुरुषों का जो जीवन रहता है ना, एक एक बात में, उनके चलने में, फिरने में, बोलने में, खाने में, पीने में, हर जगह पर सीख है। अब ऐसी अवस्था में वो वापस आए, ऐसी ही घनघोर अवस्था में रहते। अब एक बार रात्रि का समय था। अब जो उनके शिष्यगण भक्तगण थे बाहर ही बैठे रहते, क्योंकि उन्माद कभी कभी बहुत बढ़ जाता उनका। एक बार रात्रि का समय था, 2-2:30 बजे हो गए। गोविंद एकदम से खड़ा हुआ, अंदर गया तो देखा रूम में, कमरे में भगवान नहीं थे। अब चैतन्य महाप्रभु जी वहां नहीं थे, चिल्लाया, सबको एकत्रित किया और कहा महाप्रभु जी अंदर नहीं है। कहाँ गए होगे, चलो। और सब ढूंढने निकले। अब बेचारो पेरो मेघुल जो हम हाफड़ो થઈ ગયો। હવે આમ આસન ઉઠાવે, આમ उसी को ऊंचू करे। अब चैतन्य महाप्रभु जी कोई सुई तो है नहीं कि वो आसन के नीचे होते, पिलो के नीचे होते। अब वो इधर उधर देख रहा है और स्वरूप गोस्वामी ने हाथ खींचा और कहा चल बाहर हो गए। और बाहर ही अब कहाँ गए? भक्त को ढूंढना है तो कहाँ ढूंढना है? भगवान के घर। अब सीधे गए जगन्नाथ मंदिर के पास, पर जगन्नाथ मंदिर के बाहर बहुत सारी गाय थी। अब इतनी सारी गायों के बीच किसी का जाना संभव नहीं, यहाँ नहीं होंगे। सभी लोग समंदर के किनारे की ओर चले, समंदर की ओर जा रहे थे। पर गोविंद बेचारा एकदम से व्याकुल होकर सीधा वो मंदिर की ओर चला गया। और क्या देखता है, वहां जाकर चिल्लाया और उसकी आवाज सुनकर सभी भक्त उस दिशा में आए। और क्या देखते हैं, चारों ओर गौ है और बीच में चैतन्य महाप्रभु जी मूर्छित पड़े हैं। और मूर्छित ही पड़े ऐसे नहीं, शरीर के अंग ही जैसे कछुए के पूरे अंग अपने शरीर में घुस जाते हैं, वैसे ही सारे के सारे अंग अपने शरीर में चले गए हैं। संधियां खुल गई है, मुंह में से फेन निकल रहा है, आंखों में अश्रुधारा हो रही है और गाय उनको चाटी। जब ये मंजर देखा, ये दृश्य देखा, सबके मन में मत, अरे भगवान तो यहाँ पड़े हैं। उनको उठाया, उनके ऊपर जल का छिड़काव किया, सिंचन किया, अभी मूर्छा नहीं टली। उठाकर लेकर आए और घर पर लाए। और घर पर लाकर क्या करते हैं, पूरा मंडल बनाया और श्री कृष्ण नाम का संकीर्तन किया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।
स्वरूप गोस्वामी खड़े हैं, उनका हाथ खींचते हैं और कहते हैं, अरे विशाखा, श्याम कहाँ गए? अरे वहां पर दूसरा जो दामोदर खड़ा है, उसका हाथ खींचते हैं और कहते हैं, ललिता, हमारे श्याम कहाँ गए? अभी तो उसी अवस्था में है, वो निकुंज में पहुंच गए हैं, वृंदावन में पहुंच गए हैं और अपने जो सखा है, अपने जो शिष्यगण हैं, उनको विशाखा समझ रहे हैं, ललिता समझ रहे हैं, अष्ट सखिया समझ रहे हैं, उनको हाथ खींच कर बुला रहे हैं और संकीर्तन चालू है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। धीरे धीरे शरीर की संधियां जो है वो धीरे धीरे जुड़ रही है, थोड़ा थोड़ा श्वास प्रश्वास जो है वो भी कायम हो रहा है, आंखें खुल रही है पर अश्रु की इतनी धारा हो रही है, गाल पर भी पपड़ियां बन गई है, आंखें भी सूज गई है। ऐसी अवस्था में उठे और नृत्य करने लगते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। और श्री कृष्ण का जैसे कीर्तन चला इतने विफल हो गए हैं, समुद्र की ओर दौड़ पड़े। जब समुद्र की ओर दौड़ पड़े, समुद्र के पानी को ही यमुना जल समझने लगे और यमुना जल में गोता लगाया और श्री कृष्ण को ढूंढ रहे हैं। यत् चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुंषि पश्यति, और अंदर जा रहे हैं, श्री कृष्ण को ढूंढ रहे हैं, इधर देख रहे हैं, मेरा श्याम कहाँ गया, मेरा श्री कृष्ण कहाँ गया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। चैतन्य महाप्रभु जी को नहीं मिले, मीरा को बन भटकना पड़ा, नरसिंह भी पागल हो गया, परीक्षित भी सब कुछ छोड़कर आ गया। अनाथ गाड़ों ने अन्य पड़ी दिया, बजरंग बली हाजिर था। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती कि रात में अगर कमरे में सो रहे हो तो दीवार पर अपने ही कपोल, अपने ही गाल घिस देते, अपने ही शरीर पर नख से घाव कर लेते। क्यों? क्योंकि भगवान का दर्शन नहीं होता, इतने विफल हो जाते और दौड़ते। जब सब भक्तगण लेकर आते और पूछते तो कहते सब दरवाजे बंद थे, कान्हा बाहर था, मैं क्या करता, दरवाजा खुल नहीं रहा था। अब सब लोग उनको समझा रहे हैं पर वही एक नाद, वही एक स्वर, वही एक धुन चली है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। अब शंकर नाम का एक भक्त था, उनके पास आया और कहने लगा, अगर प्रभु की इच्छा हो तो रात्रि को प्रभु के जो बहुत सुंदर स्वरूप था उनका, चैतन्य महाप्रभु जी का एकदम गौर वर्ण था और आयु भी बहुत छोटी थी। कहा कि अगर प्रभु की इच्छा हो तो प्रभु के चरण कमल अपने वक्षस्थल पर रखकर रात को मैं सोया करूं, ताकि अगर प्रभु उठे, उनकी आंख खुले तो सीधा मुझे पता चले और ऐसे क्षत होकर प्रभु न आए। और कहा ठीक है, पर अब रात को न तो इनको नींद आती न उनको चैन। जो विरहिणी है, जो राधा भाव वाली है, जो गोपी भाव वाले है, जिसको श्री कृष्ण में अनन्य प्रीति है, उसको चैन नहीं आता जब तक दर्शन न हो जाए, जब तक प्रियतम के दर्शन न हो जाए। इसीलिए भक्ति में स्त्रियों का अधिकार है, क्योंकि प्रेम स्त्री से अधिक कोई नहीं कर सकता। इसलिए ज्ञान की बातें आए तो पुरुषों को छोड़ लीजिए,
भक्ति का रस है, जितना चाहे लूटना उतना लूट लीजिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। एक बार शंकर उनके पांव को अपने वक्षस्थल पर रखकर सो रहा था। अचानक रात को वापस महाप्रभु जी की निद्रा खुली और देखते हैं इधर से उधर भटक रहे हैं और केवल कृष्ण 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 चिल्ला रहे हैं। और चिल्लाते चिल्लाते महाप्रभु जी क्या कह रहे हैं? महाप्रभु जी कह रहे हैं, तेरा वो सुंदर बाल स्वरूप, हे कृष्ण तेरा वो सुंदर बाल स्वरूप, क्या त्रिभुवन में कोई ऐसी छवि है? क्या पूरे ब्रह्मांड में कोई ऐसी वस्तु है कि उस बाल रूप की बरोबरी कर सके? अरे उस बाल रूप के 16वें अंश के बराबर भी कुछ है, ऐसा कोई वस्तु है? पट्मच्चापलम न च मम तमवाधिगम्यम, पर मेरा चापल्य कैसा? या तो वो तू जानता है या वो मैं जानता हूँ। मेरा चापल्य ऐसा है कि जिसको गोप बालकों ने साधारणतया खेल खेल में जिस छवि के दर्शन कर लिए, उस छवि के लिए मैं इतना लालायित हो रहा हूँ और मुझे उस छवि के दर्शन नहीं हो रहे। मैं कैसा हूँ पर मेरा चापल्य तू जानता है। चापल्य यानी चंचलता, मेरा मन स्थिर नहीं रहता, पर तू तो वो जानता है। तेरे से कहाँ बात छुपी है, फिर भी तू आकर दर्शन क्यों नहीं देता? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। आषाढ़ का महीना चल रहा था और आषाढ़ के महीने में जगन्नाथ जी की यात्रा निकलने वाली थी। सब लोग वहां पर एकत्रित हुए थे और महाप्रभु जी वही दिव्योन्माद में मस्त रहते थे। आंखों में से धारा है, शरीर पर प्रस्वेग है, कंपन है, वही सारे जो भाव है अभी महाप्रभु जी में बने हैं। सब लोग बैठे हैं और जो स्वरूप गोस्वामी हैं उनको श्री कृष्ण की लीलाएं सुना रहे हैं। श्री कृष्ण की लीला सुनाते सुनाते अचानक महाप्रभु जी एकदम अपने आसन से खड़े हुए। सब लोग तो वो लीला में मस्त थे। अचानक ध्यान पड़ा, महाप्रभु जी खड़े हुए और दौड़ने लगे और दौड़ रहे थे। सब भक्त भी बड़े विह्वल हो गए, वह भी पीछे जुड़ गए और महाप्रभु जी के पीछे दौड़ने लगे। पर आज महाप्रभु जी में कोई अलग ही साहस, कोई अलग ही जुस्सा है। वो दौड़ रहे थे मानो श्री कृष्ण उनको बुला रहा हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। और आज जगन्नाथ मंदिर के अंदर अरे गरुड़ स्तंभ पर खड़े नहीं हुए, सीधे अंदर दौड़े और जैसे ही महाप्रभु जी ने जगन्नाथ जी के मंदिर में प्रवेश किया, कपाट अपने आप बंद हो गए। सब आश्चर्यचकित है, भक्त लोग सब बाहर ही खड़े हैं पर कपाट बंद हो चुके हैं और वहां से खुलने का प्रयास कर रहे हैं, कपाट खुल नहीं रहे। अरे किसी ने कड़ी लगाई हो तो खुल जाते, या तो स्वयं बंद हो गए। महाप्रभु जी अंदर दौड़ के गए, कपाट बंद हो गए। पर एक पुजारी बड़ा भाग्यशाली था, वो वहां पर भगवान की जो आरती होने के बाद सब कुछ होता है वह लेने ही जा रहा था और उसने एक अद्भुत दृश्य देखा। महाप्रभु जी जगन्नाथ जी के सामने आकर खड़े हो गए, एक टक उन्हें निहारा और कहने लगे, जिस कारण के लिए हम आए थे, जिस कारण के लिए हमारा जन्म हुआ था, अद्वैताचार्य ने हमको आगाह किया था, कहा था तू
हरि नाम का व्यापारी है और मैं तेरा एजेंट हूँ। पर आजकल इतने व्यापारी बढ़ गए हैं, तेरी हाड़ बंद करने का समय आ गया है। वो जो अद्वैताचार्य ने संकेत किया था वो समय आ गया है। और जितना हो सका मैंने तेरे नाम का संदेशा फैलाया, अब मुझे तू आज्ञा दे, ऐसा कहा। और महाप्रभु जी जगन्नाथ जी की मूर्ति को आलिंगन दिया। जब मूर्ति को आलिंगन दिया उतना ही समय था, एकदम चैतन्य महाप्रभु जी की मूर्ति, शरीर, विग्रह अदृश्य हो गया, गायब हो गया। अब पुजारी देखते हैं ना तो महाप्रभु जी है, ना ही उनका कोई चिन्ह वहां पर है, बस केवल जगन्नाथ की मूर्ति है। पुजारी चिल्लाया क्या, रोने लगा। अब कपाट खुल गए, अब किवाड़ खुल गए। अब क्या था, किवाड़ खुल गए, भक्तगण अंदर आए, देखते हैं महाप्रभु जी कहाँ है, महाप्रभु जी कहाँ है। पुजारी को पूछते हैं महाप्रभु जी कहाँ गए, तो भी बोल ना सका, केवल इशारा किया और जगन्नाथ जी की मूर्ति को दर्शाया, इशारा करके कहा वहां। और सबको लगा अरे कहाँ, जहां आए थे, जहां जाना था वहीं चले गए। अब चले गए ऐसा सुना, अब भक्तों का हाल बेहाल। कोई भक्त जो था, गोविंद जो था, वो दीवारों की सर पटक पटक रहा था, कोई जोर जोर से चिल्ला रहा था, कोई मूर्छित हो गया। पर स्वरूप गोस्वामी वहीं के वहीं खड़े थे। एक टक जगन्नाथ की मूर्ति को देखा, आंखें बंद की, गुरु का स्मरण किया, मुंह से धुआं निकला और फट करके आवाज आई, हृदय फट गया। और वहां पर प्राणों की आहुति, इसको कहते हैं भूत द्रव्य से आहुति दे दे, प्राणों का हम क्या करेंगे। और स्वरूप गोस्वामी ने भूत द्रव्य को छोड़कर प्राणों की आहुति दी। और जगन्नाथ के मंदिर के विग्रह में, यानी जगन्नाथ जी के विग्रह में सशरीर चैतन्य महाप्रभु जी लीन हो गए। किसके कारण? जगन्नाथ जी को देखना था और जब देख लिया तब नहीं रहे। यत् चक्षुषा न पश्यति ये न चक्षुषि पश्यति, जिसको आंख देख नहीं सकती पर जिसके कारण आंख देखती है, तदेव ब्रह्म, वो ब्रह्म है। बाकी तुम चाहे जे गाड़ाओनी, जे रपड़ो संकोनी, जे बाबाओनी उपासना करनी हो करो, नेदम यदिदम उपासते, वो नहीं है। 1-2 वर्ष नहीं, 12 वर्ष उस उन्माद की अवस्था में गए। 12 वर्ष करा भगवान मरता। तुमने 12 वर्ष का उठिया छो, 12 दिवस में वो चैनलों पर छवाई गया। ठीक है, आपके पास कोई शक्ति हो सकती है, पर भगवान का दर्शन इतना सुलभ नहीं, हाँ दुर्लभ भी नहीं है, पर उसके लिए बहुत भक्ति की आवश्यकता है, अतिशय ज्ञान की आवश्यकता है। वाचस्पति मिश्र ने भामती टीका को पूरी किया, उसके बाद संन्यास धारण किया और साक्षात्कार करके शरीर को छोड़ा। चैतन्य महाप्रभु जी सशरीर उसमें विलीन हो गए। ये है भगवान के प्रति आपकी भक्ति। हम तो केवल भक्ति की बात कर सकते हैं, उसमें इतनी बारिश हुई, अब भक्ति की बारिश में थोड़ा अवगाहन कर सकते हैं। इसके अलावा पता नहीं चैतन्य महाप्रभु जी की दशा में आते आते तो जन्मांतर हो जाए, पर कम से कम सद्गुरुदेव हमारे जो पंडित जी हमको मिले हैं, तो उन्होंने जो हमको सिखाया है उस मार्ग पर चल सके, उस सन्मार्ग पर चल सके, सनातन धर्म के कुछ भी काम आ सके। अरे चैतन्य महाप्रभु जी न बने न सही, उनका नाम सुने, उनका गुण गाए, उनका चरित्र सुने, तो भी अपने आप को हम समझते हैं।